दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है यूट्यूब हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूट्यूब पर आज के टाइम में अगर सबसे ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स या एक्टिव क्रिएटर्स की अगर संख्या है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत से है। अभी मैं आपको बता दूँ पूरी दुनिया में अगर यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा यूज़र्स और सबसे ज़्यादा क्रिएटर की अगर संख्या है, तो वो है भारत से। यूट्यूब पर हम रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं, किसी भी कैटेगरी में हम जो है कुछ भी सर्च करना हो तो सीधा हम यूट्यूब पर जाते हैं। बता दूँ 45% जो है कंटेंट क्रिएटर्स और कंटेंट को कंज़्यूम करने वाले सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिया से हैं। आज के टाइम में यूट्यूब करीब 15,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी चला रहा है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं ट्रंप के चलते जो है हो सकता है यूट्यूब इंडिया के अंदर बैन हो जाए। यूएस की जो कंपनियाँ हैं चाहे फिर गूगल हो गई, एप्पल हो गई या फिर यूट्यूब हो गया, इन सबको जो है इंडिया के अंदर बैन करके अपना इंडिया खुद का जो है एप्लीकेशन लॉन्च करने की तैयारी में है। कि इंडिया जो है अपना खुद का एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दे, यूट्यूब जैसा जो हूबहू दिखता हो, यूट्यूब जैसा काम करता हो और उस पर भी कंटेंट क्रिएटर्स जो है अपनी कंटेंट जर्नी को एज़ इट इज़ कंटिन्यू करके जो है वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर पाएँ। ऐसा क्या पॉसिबल है? उसके बारे में आज जानेंगे। आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी जिस पर लिखा होगा यूट्यूब विल सून या यूट्यूब अब जो है बंद होने वाला है या फिर यूट्यूब अब जो है खत्म होने वाला है, अब यूट्यूब का दौर गया या आपने ऐसे बहुत सारी तमाम वीडियोज़ आपने जो है यूट्यूब पर देखी ही होगी, जिसमें ये दावा किया जाता है कि अब जो है यूट्यूब भारत के अंदर बंद हो जाएगा। अब यहाँ से जो है जो जीमेल है, जीमेल बंद हो जाएगा, इसके साथ में गूगल का बोरिया बिस्तर जो है अब यहाँ से हटने वाला है। यानी अब इंडिया के अंदर अपना इंडिया का खुद का एप्लीकेशन होगा और वहाँ पर जो है जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो अपना जलवा बिखेरेंगे और पैसा कमाएँगे। ऐसा आपने तमाम जो है वीडियोज़ में देखा होगा, बहुत सारी रील्स में देखा होगा, लेकिन ऐसा कर पाना क्या संभव है? मैं आपको एक उदाहरण से कहता हूँ कि मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख रुपए सभी के अकाउंट में आएँगे, आज तक आए? अगर रुपए आए होते अकाउंट में तो आज क्या जो है हमारा जो इकोनॉमी है थोड़ा-सा ग्रोथ करती। 15-15 लाख रुपए सभी के अकाउंट में आएँगे, जितने लोग होंगे घर के अंदर सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएँगे। ये कहना जितना आसान होता है, उतना करना आसान नहीं होता है। यूट्यूब, गूगल, जीमेल और ये जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये गूगल का प्रोडक्ट है और गूगल यूएस की कंपनी है। आप यकीन करिए ये कंपनियाँ ऐसे नहीं चल जाती। कंपनियाँ जो है रूटीन वाइज़ रूटीन सारी चीज़ें फ़ॉलो करती हैं। कंपनियों के पास जो है अच्छा खासा एडवर्टाइज़मेंट का एक पूरा एक मार्केट कैप है, जहाँ से वो जो है एक तरफ से एडवर्टाइज़मेंट लेती हैं और जो है उन्हीं एडवर्टाइज़मेंट को अपने वेबसाइट्स पर, अपने आपके ब्लॉग चैनल पर, आपके जो है सोशल मीडिया के पेजेज़ पर जो है वो शो करके उसी को जो है डिस्प्ले करके आपको जो है उसके बदले में पैसे देती हैं। अब ऐसा कर पाना क्या भारत के लिए संभव है? भारत चाहता है कि हमारा खुद का एप्लीकेशन होगा जी और हमारे अपने जो क्रिएटर्स हैं उस पर जो है जलवा बिखेरेंगे, पैसा कमाएँगे, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। ऐसा कर पाना क्या आसान है? कहने को तो लोग बहुत कुछ कर जाते हैं, बुलेट ट्रेन चला दिया लेकिन अभी आप देखिए लेटेस्ट में जो है हर महीने कहीं न कहीं जो है रेल एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जब रेल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसे आप नहीं रोक पा रहे हो, आप बुलेट ट्रेन चला दो, आप वंदे भारत एक्सप्रेस चला दो, आपसे एक मालगाड़ी सँभल नहीं रही है, आप जो है वंदे भारत एक्सप्रेस चला रहे हो। आपसे जो है लोकल गाड़ियाँ सँभल नहीं पा रही हैं, आप जो है वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी सुपर फ़ास्ट ट्रेन चला रहे हो। आप दावा करते हो जो है हम ये भी चला देंगे, अगले साल बुलेट ट्रेन भी आ जाएगी। तो सब चीज़ को सँभाल पाना जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ये रियल एग्ज़ाम्पल है इस चीज़ का कि आगे अगर ये एप्लीकेशन अपना बनाते हैं तो इनका एप्लीकेशन कैसे काम करेगा। पता चले आप एक कंटेंट क्रिएटर एज़ ए कंटेंट क्रिएटर आप इनके एप्लीकेशन पर रजिस्टर करते हैं, आपने जो है बहुत सारी मेहनत करके 15 से 20 वीडियोज़ बनाए, उसके बाद आपका जो है अकाउंट हैक हो गया। या अगर आपने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करके आपने जो है 200-250 वीडियो अपलोड भी कर दी अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आपके साथ क्या होगा? पता चलेगा आपकी आपकी लास्ट मंथ की पेमेंट ही खा गए ये लोग। फिर आप जो है उनको कस्टमर केयर को कॉल करते जो है फिरोगे कि जी मैंने तो पिछले महीने इतनी सारी वीडियोज़ बनाई थी और इस पर इतने सारे व्यूज़ आए थे। फिर उनके जो सरकारी जो अधिकारी हैं वो आपको जो है यही बोलेंगे कि आपकी जानकारी चेक की जा रही है, अभी आप जो है कृपया 10 से 12 दिन तक लाइन पर बने रहें। तो ये सारी चीज़ें इंडिया के अंदर संभव नहीं है ऐसा कर पाना कि कोई एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दें और उस एप्लीकेशन पर हमारे क्रिएटर्स काम करके जो है अच्छा खासा पैसा कमा पाएँ। इनके पास पैसा ही नहीं होगा देने के लिए, कहाँ से देंगे पैसा? भाई वो गूगल है, गूगल के पास पहले से कंपनियाँ एडवर्टाइज़मेंट लेकर खड़ी हैं कि भाई साहब ये लो मेरा एडवर्टाइज़मेंट और लगा दो इन सब पे, ताकि मेरी अच्छी खासी ब्रांडिंग हो और उससे मुझे फ़ायदा होगा, जब मेरी सेल बढ़ेगी तभी मैं इनको पैसा दूँगा ना। और वो सेल बढ़ी जब ये जो है गूगल को स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं कि आप मेरी एड जो है इन सभी क्रिएटर्स की वीडियोज़ पर चलाओ। इन सभी क्रिएटर्स से जो है इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर इस एड को चलाओ तभी जाकर जो है पैसा आपको आगे मिलेगा। जब ये कंपनियाँ पैसा ही नहीं देंगी गूगल को, तो गूगल कहाँ से अपने पास से आपको पैसा देगा? सारा खेल जो है यहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट का है। और जो मेन इनकम सोर्स होता है
किसी भी सोशल मीडिया का वो एडवर्टाइज़मेंट ही है। स्पॉन्सरशिप, ब्रांड स्पॉन्सरशिप, ये सारी चीज़ें जो है ब्रांड कोलैबोरेशन वगैरह सारी चीज़ें बाद की बात है। जब आप एक पॉपुलर क्रिएटर बन जाते हैं उसके बाद की बात है। लेकिन स्टार्टिंग फेज़ पर समझना ये होगा कि अगर भारत अपना खुद का एप्लीकेशन लेकर आता है, तो इसके पास इतनी सारी कंपनियाँ, इतने सारे एडवर्टाइज़मेंट्स कहाँ से आएँगे? जो कि पहले से ये दावा करते हैं कि हमारे पास ये ट्रेनर, वो ट्रेनर है, डेली इनके एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। ये खुद की पुरानी ट्रेनें सँभाल नहीं पा रहे हैं, इनके पास नई ट्रेनें हर साल आती हैं। जब ये एक डिपार्टमेंट नहीं सँभाल पा रहे हैं, तो ये इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म कैसे सँभाल पाएँगे? प्लेटफ़ॉर्म से ये सँभालना कोई आसान काम नहीं है और भारत तो पूरा एक भ्रष्टाचार का गढ़ है। अगर यहाँ पर एक एप्लीकेशन बनने के बाद उसे किसी तरह इम्प्लीमेंट भी कर दिया, तो ये वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। जो लोग इस बात को मान बैठे थे कि नहीं जी, नया एप्लीकेशन आएगा, उस पर नए तरीके से रजिस्टर करेंगे और भाई साहब एकदम इस बार तो तीर मार देंगे। उनके लिए जवाब ये है कि आप जितना जल्दी हो सके जो है आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर जिस पर भी आपको ग्रो करना है, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, आप उस पर अपना पेज बनाइए। आप उस अपने अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाइए और शुरू हो जाइए क्योंकि भारत का एप्लीकेशन आएगा, मानता हूँ आएगा लेकिन वो जैसे भारत की और कंपनियाँ हैं, सरकारी कंपनियाँ काम करती हैं, ठीक वैसे ही वो कंपनी भी काम करेगी। एसबीआई के अंदर आधे घंटे का लंच दोपहर में आप सभी को पता हो आधे घंटे का लंच 2 घंटे का हो जाता है। जब तक लंच चलता है, जब तक आपका काम नहीं होगा। ठीक वैसे ही वो एप्लीकेशन भी होगी कि भाई 12 बजे से 4 बजे तक का लंच चलेगा, उसके बाद ही सारा काम होगा। तो ये एप्लीकेशन भी वैसे ही बनाएँगे। तब मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते भारत के अंदर जो चीज़ें बनेगी वो चाहते हैं कि कम बजट में और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। यूट्यूब जो बना है, यूट्यूब गूगल का प्रोडक्ट है और यूट्यूब पे सारी चीज़ें जो है क्यूरेट की जाती हैं और जैसा जैसे कि बात रही एआई की, तो एआई से भी अगर जो लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, उनको मालूम होगा कि जब भी आप कोई वीडियो कंटेंट यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, तो वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कि एआई लेबल्ड है या नहीं। अगर आपका वीडियो एआई लेबल में आता है, यानी अगर आपने कुछ भी अपने वीडियो के अंदर एआई से जनरेट करवाया हो, फिर चाहे वह कोई इमेज हो या वॉइस ओवर हो या कोई आपने जो है उसके उसके अंदर ट्रांज़िशन ऐड किया हो या फिर कुछ आपने ऐसा दिखाया जो कि आपने जो है एआई से जनरेट किया है, अगर आप नहीं बताते हैं, तो आपकी वीडियो को जो है डिलीट कर सकता है वो प्लेटफ़ॉर्म, फिर चाहे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया या फिर फेसबुक हो गया। तो आपको प्रॉपर यहाँ पर सारी चीज़ें ए टू ज़ेड जो है कंप्लीट मिलती हैं एक एज़ ए क्रिएटर के लिए। लेकिन भारत ये कह रहा है कि हम अपना खुद का एप्लीकेशन बना लेंगे। मुझे नहीं लगता कि इनका खुद का एप्लीकेशन चल पाएगा ज़्यादा दिन तक। ये खत्म हो जाएगा, इनका कोई मायने नहीं रहेगा। और पहली बात अगर इन्होंने बना भी लिया और अपने उस पर अपना काम करना शुरू कर दिया, तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं रहेगा क्योंकि पेमेंट ही नहीं दे पाएँगे आपको टाइम से। यहाँ पे कंगाली इतनी है, भुखमरी ज़्यादा है, लोग खुद ही आपका पैसा खा जाएँगे। कंटेंट बना लेंगे, आप कंटेंट बनाने के बाद जो पैसा इकट्ठा होगा, जो विजुअल डिपार्टमेंट है, जो आपके वीडियो की निगरानी करता है, वही आपका पैसा खा जाएगा, आपको 10 चक्कर कटवाएँगे। उसके बाद फिर ये होगा कि अब आपका सोशल मीडिया बंद हो गया, आप दूसरा सोशल मीडिया ओपन कर लीजिए। आप अपना दूसरा खुद का जो है दूसरा चैनल ओपन कर लीजिए, उसपे आपके पैसे आएँगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कॉमन सी हैं और ये सारी चीज़ें यूट्यूब के हाथों में रहे ज़्यादा अच्छा है, गूगल के हाथों में रहे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो सभी चीज़ें जो है सिस्टमैटिक करते हैं और अपने यहाँ सारी चीज़ें अनसिस्टमैटिक तरीके से होती हैं। आसान लैंग्वेज में बोला जाए तो एक तरह से दादागिरी हो जाएगी। यहाँ पर आप जो है एप्लीकेशन बनाएँगे, एप्लीकेशन आपका नहीं चलने वाला, जैसे कि आपने 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में डाल दिए और चले गए, खत्म हो गए, इकोनॉमी ग्रो कर गई और आज क्या इकोनॉमी की हालत हो हम सबको मालूम है। आज रेल एक्सीडेंट्स हर जगह पर हो रहे हैं, हम सबको पता है। इनसे एक डिपार्टमेंट नहीं सँभाला जा रहा है, ये क्या ये एप्लीकेशन बनाकर इसे जो है अच्छे से सुचारू रूप से चला पाएँगे। मुश्किल है ऐसा करना। अगर अगर आपको सीरियसली काम करना है सोशल मीडिया पर, आपको यूट्यूब पर आना चाहिए, यूट्यूब पर अपना खुद का चैनल बनाना चाहिए और उस पर रेगुलरिटी फॉलो करना चाहिए। आपको रेगुलर बेस पर अपनी वीडियोज़ को अपलोड करते रहना चाहिए, जिससे कि आप ग्रो करें। देखिए यूट्यूब की जो भी अर्निंग होती है, जो भी आप जो है वीडियोज़ से अर्निंग करते हैं, उसका 45% हिस्सा जो है यूट्यूब अपने पास रखता है, 55% हिस्सा आपको जो है आपको देता है। यानी 45% शेयर जो है यूट्यूब खुद अपने पास रख लेता है आपकी इनकम का, उसी में से 55% शेयर आपको आपका मिल जाता है। तो ये प्रॉफिट शेयर की बात हुई। दूसरी बात वो यूएस की कंपनी है और यूएस में जो चीज़ें जो टैक्सेस हैं, वो सारे टैक्सेस वहाँ पर भी लागू होते हैं और यहाँ पर भी लागू होते हैं। आप काम इंडिया में कर रहे हैं, तो इंडिया में आपको अपने स्लैब के अनुसार आपको जो है टैक्स तो देना ही पड़ेगा। फिर चाहे आप यूट्यूब पर काम करें या फिर भारत की जो नई एप्लीकेशन आ रही है पतंजलि की तरफ से उस पे काम करें। तो आपको जहाँ भी काम करेंगे आपको तो टैक्स बराबर ही देना पड़ेगा, बल्कि यहाँ पे तो आपका पैसा भी खा लेंगे, आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो आप ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पर क्यों काम करें जहाँ पर जो है कि अनिश्चितता बनी रहे, यानी कि अनसर्टेनिटी रहेगी। आप अगर यहाँ की एप्लीकेशन पर काम करेंगे, अगर
अगर बन भी गया एप्लीकेशन, अगर आप यहाँ के एप्लीकेशन पर रजिस्टर करके अगर आप काम करना शुरू भी कर देंगे, तो एक टाइम बाद आपके साथ भ्रष्टाचार होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है और ये किसी से छिपी नहीं है, ये सारी चीज़ें एकदम कॉमन है और ये हर किसी के साथ होगा ही होगा और हर किसी के साथ हर टाइम में होता ही होता है। यहाँ पर जो है घूसखोरी और ये सारी चीज़ें जहाँ पर बढ़ जाती हैं, वहाँ पर जो है कुछ भी ग्रो नहीं कर सकता। इसलिए आपको अगर अनसर्टेनिटी से बचना है, आपको जो है अनिश्चितता से बचना है, तो आपको एक ही प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करना चाहिए, वो है यूट्यूब और मेटा का फेसबुक और इंस्टाग्राम। आप इस पर काम कीजिए और अनिश्चितता से बचिए, ये अनसर्टेनिटी अगर आपको नहीं चाहिए तो। और बाकी अगर अनसर्टेनिटी चाहिए, 15 लाख रुपए अकाउंट में चाहिए, तो आप इंतज़ार कीजिए, 15 लाख रुपए भी आएँगे और एक अनसर्टेनिटी वाला एक एप्लीकेशन भी आएगा, जो कि भारत का खुद का एप्लीकेशन होगा। बनाइए रील्स, बनाइए वीडियो और पैसा कमाइए दबा के। लेकिन वो पैसे आपके आपके पास आएँगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसे आप तक पहुँच पाएँगे। तो ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो में मैंने जो बताया डिटेल में वो यही है कि भारत अपना एप्लीकेशन लेकर आ सकता है और आएगा भी, लेकिन वो यूट्यूब की तरह जो है ग्रो नहीं कर पाएगा। इसके पीछे रीज़न है कि गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है और गूगल के पास उनके खुद के उनके पास एडवर्टाइज़र्स की पूरी लिस्ट है। उनके पास एडवर्टाइज़र का पूरा जो है एक कॉन्टैक्ट है, जिसके ज़रिए वो एडवर्टाइज़मेंट्स चलाते हैं और उससे जो है जो अर्निंग होती है उसका 45% अपने पास रखते हैं, 55% हिस्सा जो है कंटेंट क्रिएटर्स को देते हैं। सारी चीज़ें एक सिस्टमैटिक तरीके से चलती हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि आपने एप्लीकेशन बना दिया, ये हो गया, एप्लीकेशन बना के दे दिया, क्रिएटर के हाथों में है सारी चीज़ें, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, हम ग्रो करेंगे, पैसा भारत के अंदर घूमेगा, हमारा भारत मजबूत होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ़ कहने वाली बातें हैं और जब ये एप्लीकेशन लॉन्च होगा तो आप देखेंगे 1 साल, डेढ़ साल बाद इतना ज़्यादा जो है अनसर्टेनिटी होगी, लोग जो है मतलब एक होता है ना कि नया-नया स्विमिंग पूल खुला है, उसके अंदर जाके कूद पड़े उसके अंदर। हुआ ना हुआ उससे कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपको याद हो 2012-14 की बात है, उस टाइम पर जो है व्हाट्सएप नया-नया आया था। व्हाट्सएप के बाद भारत के अंदर 3-4 ऐसे एप्लीकेशंस आए हैं जो कि जो है बीच चैट करके थे, 2-3 एप्लीकेशन थे। लेकिन व्हाट्सएप के सामने वो एप्लीकेशन जो है खत्म। मतलब साल डेढ़ साल में जो है उनका नामो-निशान एकदम पूरा खत्म हो गया। वो भारत की ही एप्लीकेशन थी लेकिन नहीं चल पाई। आज भी व्हाट्सएप चल रहा है, पहले भी व्हाट्सएप था और आगे भी व्हाट्सएप ही रहेगा। ठीक ऐसे ही यूट्यूब भी है। यूट्यूब कल भी था, आज भी है और आगे भी रहने वाला है। और यूट्यूब को कोई बैन इसलिए कर सकता है क्योंकि वो कोई चाइनीज़ एप्लीकेशन नहीं है, उसका कॉन्टैक्ट है हर कंट्री के साथ और हर कंट्री में उसके जो है अपने हेडक्वार्टर्स हैं। गूगल का हर कंट्री के अंदर हेडक्वार्टर्स है और उससे जो है ऑपरेट करते हैं। टिकटॉक क्यों बैन हुआ था उसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी दे देता हूँ। टिकटॉक 2020 में आया था। जब ये जो है कोविड-19 का दौर था, उस टाइम पर जो है टिकटॉक आया था। लगभग डेढ़ साल तक रहा था टिकटॉक, उसके बाद जो है इसे भारत सरकार ने बैन कर दिया था। क्यों बैन कर दिया था? क्योंकि इसके राइट्स हमारे पास नहीं थे। लेकिन जो यूट्यूब है, यूट्यूब के राइट्स इंडिया यूट्यूब के पास अभी भी हैं। वैसे कंटेंट को आगे जो है लाइव कर सकते हैं, जिस भी कंटेंट को चाहे उसे जो है रिपोर्ट कर सकते हैं, ये पूरा-पूरा राइट है। लेकिन टिकटॉक का जो है कोई भी नहीं था। टिकटॉक हमारे हेड से पूरी तरह से बाहर थी, टिकटॉक का हमारे यहाँ कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं था। तो इसलिए टिकटॉक पर क्या हुआ था, बीच में जो है बहुत सारे ऐसे टिकटॉक क्रिएटर्स थे जिन्होंने जो है अश्लीलता दिखानी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से टिकटॉक को यहाँ पर बैन करना पड़ा क्योंकि वो एक तरह से हमारे हेड से पूरी तरह से बाहर था, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं था उसके पास। मतलब कि उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हमारे इंडिया के अंदर था ही नहीं, तो उससे जो है अनफॉर्चुनेटली जो है उसे एक टाइम आने पर बैन करना पड़ा। लेकिन मैं आपको आज भी बता दूँ, अगर एआई का दौर और तेज़ रहा और एआई में लॉन्ग फॉर्म वीडियो में अगर टिकटॉक अगर उसमें सफल रहा तो यूट्यूब से बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बन सकता है टिकटॉक। टिकटॉक की टेस्टिंग आज नहीं, आज से 1 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ में, क्योंकि टिकटॉक एक जो है शॉर्ट फॉर्म वीडियो नेटवर्क है जिसमें जो है आप रील्स बनाते हैं और जो है रील्स के ज़रिए अपनी वीडियोज़ को शेयर करते हैं। अपने गाने पर जो है लिप सिंक करते हैं, उस टाइप की जो है आप वीडियोज़ बनाते हैं, वो सारी चीज़ें जो है टिकटॉक पर चल रही थी, लेकिन अब टिकटॉक जो है लॉन्ग फॉर्म वीडियो की टेस्टिंग कर रहा था। अगर ये टेस्टिंग पास हो जाती है तो यकीन मानिए यूट्यूब से ज़्यादा बड़ा प्लेटफ़ॉर्म होगा टिकटॉक का। ये सारी जो प्लेटफ़ॉर्म्स है ये अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक बार बना दिया बस उसी में चलते रहेंगे, सारा कुछ जो है हमारे कंटेंट क्रिएटर करते रहेंगे, एक तरफ से वीडियो आएगी, दूसरे से पैसा निकलेगा, ये सब नहीं होता है। ये सारी चीज़ें जो है अमेज़न करने में अच्छी लगती हैं, आप सोच सकते हैं ऐसा हो सकता है, अमेज़न करने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है एक्चुअल में कर पाना बहुत मुश्किल है। हमारी सरकार के लिए, हमारे जो है सिस्टम के लिए। क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार इतना है, कोई भी चीज़ भारत के अंदर बनती है तो उसका कोई मतलब कुछ हो नहीं सकता। जैसे कि आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल और दे दूँ, ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लीजिए। ओला के ऊपर आज के टाइम में जो है ऐसे-ऐसे एलिगेशंस लगे हैं, ऐसे-ऐसे चार्जेज़ लग चुके हैं उस कंपनी पर जो कि जो है एक अच्छी खासी प्रॉफ़िटेबल कंपनी, उसका हर दूसरा स्कूटर आप जो है कहीं न कहीं
किसी न किसी घटना के अंदर पाया जा रहा है। कभी उसकी जो है बैटरी खराब हो जाती है, कभी वो जो है चार्जिंग नहीं करता और लगभग हर दूसरा स्कूटर जो है कंप्लेंट में जा रहा है। तो यहाँ पर जो है कंपनियाँ ग्रो करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है भारत के अंदर, आज भी मैं कहता हूँ। भारत के अंदर अनसर्टेनिटी ज़्यादा है यूएस के मुकाबले। यूएस में कंपनियाँ एक स्पीड में चल रही हैं, एक एवरेज स्पीड में चल रही हैं। बेशक से वहाँ पे जो है ग्रोथ थोड़ा कम हो, लेकिन वहाँ पर अनसर्टेनिटी जैसी चीज़ें नहीं है। इसलिए अगर आपको काम करना है, अगर अगर आप सीरियस होकर काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। ये कभी बंद नहीं होने वाली हैं। ये कल भी थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। क्योंकि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि उसका जो है 15,000 करोड़ रुपए का जो टोटल रेवेन्यू जो है इस पे जो टैक्स बनता है वो चला जाए। कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि उसका इतने का नुकसान हो जाए, ये इतने रेवेन्यू का नुकसान हो जाए, इतने टैक्स का नुकसान हो जाए। क्योंकि 15,000 करोड़ की इकोनॉमी चला रहा है यूट्यूब। सिर्फ यूट्यूब की बात कर रहा हूँ मैं, 15,000 करोड़ की इकोनॉमी चला रहे हैं। यानी साल भर के जो है 15,000 करोड़ रुपए जो है यूट्यूब के जरिए भारत के अंदर आ रहे हैं। तो कोई सरकार ऐसे कैसे जो है एक ऐसी एप्लीकेशन को बंद कर दे जिससे जो है उसके पास अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा हो। इसी के साथ अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात करें तो यहाँ से भी गवर्नमेंट को अच्छा खासा मोटा पैसा मिलता है टैक्स के रूप में। तो ये सारी चीजें जो है बंद करना तो अपने आप में बहुत दूर दूर तक सोचने वाली बात है। एक नजर अगर आप डालेंगे यहाँ पर जो है वाइन्स, वाइन्स के चलते हर जगह पर जो है मार पीट दंगे फसाद होते रहते हैं, लेकिन क्या आज तक वाइन्स बंद हुई है? नहीं हुई है। डीजल पेट्रोल जिस पर जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जीएसटी से करीब 5 से 7 गुना ज़्यादा जो है हायर जीएसटी की बात कर रहा हूँ। 40% हायर जीएसटी स्लैब है। 40% क्या जो है 120% तक का जो है यहाँ पर सरकार टैक्स लेती है आपसे। क्या ये बंद हुआ है? नहीं हुआ, वो हमारी ज़रूरत बन गया। इसी तरह सोशल मीडिया भी हमारी आज की ज़रूरत है और ये चीज़ें बंद नहीं होने वाली है। एक लाइन में अगर मैं आपको बोलूँ तो सोशल मीडिया कभी बंद नहीं होगा, कभी बैन नहीं होगा, कभी ये सारी चीज़ें नहीं हटेंगी। ट्रम्प है, मोदी है, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। एक वर्ल्ड वार की तरह जो है कभी अफ़गानिस्तान से हो गया, पाकिस्तान का, कभी किसी कंट्री का हो गया, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अभी 5 से 6 दिन के लिए जो है यूट्यूब जो है नेपाल में बैन हो गया था, जिसके चलते लोग सड़कों पर उतर आए थे, लोगों ने जो है नारेबाज़ी शुरू कर दी थी। तो एक एप्लीकेशन का बंद हो जाना अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का विषय है और बहुत बड़ी इकोनॉमी चला रहा है वो। ये वीडियो कैसी लगी? उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।